हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट पर पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है, जिसमें दोस्तों हम पढ़ रहे थे ट्रायंगल त्रिभुज में। मैं दोस्तों पार्ट 1 पार्ट 2 आपको पढ़ा चुका हूं, जिसका वीडियो आप डिस्क्रिप्शन से 1 बाय 1 करके देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3। पार्ट 3 में हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 से पढ़ेंगे, क्योंकि हम पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 15 तक पढ़ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, एक त्रिभुज ए बी सी में कोण ए सी बी 64 अंश है। एक त्रिभुज आपका है ए बी सी, तो ए सी बी कितना दिया है 64 अंश। आगे क्या कर रखा है आपका, ए बी के बिंदु Q पर लंब अर्धक BC पर P पर मिलता है। ए बी का अर्धक BC पर कहां मिलता है, P पर। तो ये लंब अर्धक है, तो ए आपका बराबर होगा आपस में, यानी OQ QA QB आपस में बराबर होंगे। आगे क्या कर रखा आपका, यदि PAC 48 है, PAC यानी यह कोण आपका कितना है 48 है। तो आगे क्या कर रखा है आपका, तो कोण ABC है, कोण ABC बराबर हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। यानी कोण ABC हमको इस कोण की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ओके, तो अगर हम देखें त्रिभुज APC में, तो आपका कोण C प्लस कोण A प्लस कोण P आपका बराबर किसके होगा। हम सिर्फ इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। इस त्रिभुज में आपका तीनों कोणों का सम 180 के बराबर होगा, या कह लीजिए कोण C प्लस कोण A प्लस कोण P बराबर किसके होगा 180 के। कोण C का वैल्यू कितना है आपका 64 प्लस कोण A का वैल्यू क्या है आपका 48 प्लस कोण P बराबर किसके हो गया 180 के। या कह लीजिए कोण P बराबर आपको क्या हो गया 180 माइनस 8 4 12 को 2 एक हासिल 6 4 10 1 11, यानी कोण P बराबर आप क्या हो जाएगा 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ पर 7 में से जाएगा 6 और 1 में से जाएगा 0। कोण P आपका क्या आ गया 68, यानी ये कोण आपका क्या हो गया 68। और एक कोण P अगर 68 हो गया है, तो ये आपका अगर लंब अर्धक है, तो ये भुजा आपस में बराबर। हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, त्रिभुज ABP में आपका AP बराबर किसके होगा PB के। तो इसके वजह से यह अगर कोण, हम इस कोण को अगर x माने, तो ये भी कोण क्या होगा x होगा। और आपको पता है इस त्रिभुज में अगर इस BP भुजा को आगे बढ़ाया जाता है, तो ये भुजा इन दो भुजाओं के योग के बराबर होता है, यानी कि आपका 68 बराबर किसके होगा x प्लस x के, कोण x प्लस कोण x के, यानी कि 68 अंश बराबर किसके होगा 2 कोण x के। या कह लीजिए x बराबर आपका क्या आ जाएगा 68/2। तो 2 से काटेंगे 2 3 6 2 चौके 8, यानी आपका कोण B क्या मिल गया, या कह लीजिए कोण ABC आपका क्या मिल गया 34 अंश। यही आपका क्या हो गया आंसर, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अब लेते क्वेश्चन नंबर 17। नंबर 17 में क्या कह रखा है, एक त्रिभुज के अधिक कोण तथा न्यून कोण में 20 अंश का अंतर है। त्रिभुज के दोनों न्यून कोणों में 59 अंश का अंतर है। दोनों न्यून कोणों में से एक न्यून कोण है। और 4 ऑप्शन आपका दिया, ऑप्शन ने दिया 16 अंश, बी दिया 14 अंश, सी दिया 15 अंश, ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। यानी कि एक त्रिभुज है आपका जिसमें से एक कोण अधिक कोण है। अगर कोण B अधिक कोण है, तो कहा है कोण B और कोण C का अंतर कितना है 20 अंश। और दोनों न्यून कोण यानी कोण C और कोण D का, कोण A का अंतर क्या दिया आपका 59। तो पूछा है आपका इन दोनों न्यून कोण में से आपका एक न्यून कोण है, और 4 ऑप्शन आपका दिया है। तो पहला कंडीशन क्या दिया है आपका,
कि कोण बी माइनस कोण सी बराबर किसके है आपका 20 अंश के। और सेकेंड कंडीशन आपको क्या दे रखा है कि कोण सी माइनस कोण ए बराबर आपका क्या दे रखा है 59 अंश की। तो हमको पता है दोस्तों कि इन तीनों कोणों का सम किसके बराबर होता है 180 के। यानी कि हम कह सकते हैं कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण ए बराबर किसके होता है 180 की। तो हम क्या करते हैं कोण बी और कोण सी के फॉर्म में इन वैल्यू को कर लेते हैं, या कह लीजिए कोण ए और कोण बी का मान यहां से निकाल लेते हैं, तो आपका टोटल वैल्यू किसमें हो जाएगा कोण सी के। यानी कि हम तीनों फॉर्म को किसमें लाना है एक फॉर्म में, या कह लीजिए यहां से अगर कोण बी की वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो 20 प्लस कोण सी आपका हो जाएगा। ओके, और यहां से अगर आप कोण ए का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो माइनस का कोण ए बराबर आपका किसके हो जाएगा 59 माइनस कोण सी के, या कह लीजिए कोण ए बराबर किसके हो जाएगा कोण सी माइनस 59 के। तो यही वैल्यू हम क्या करेंगे इसमें पुट करेंगे, यानी कि कोण बी की जगह हम क्या रखेंगे 20 प्लस कोण सी, यानी कि 20 प्लस कोण सी यहां हो गया प्लस कोण सी को कोण सी रहने दीजिए क्योंकि कोण सी में हम टोटल बदलना चाह रहे हैं। और कोण ए की जगह आप क्या रखें कोण सी माइनस 59, यानी कि कोण सी माइनस 59 बराबर किसके हो गया आपका 180 के। तो अगर ऐड करेंगे कोण सी कोण सी कोण सी आपका क्या हो जाएगा 3 कोण सी, यानी 3 कोण सी प्लस 20 माइनस 59 बराबर किसके हो गया आपका 180 के। तो 3 कोण सी बराबर क्या हो जाएगा आपका 3 कोण सी बराबर आपका हो जाएगा 180, ये आपका प्लस में है तो माइनस हो जाएगा माइनस 20, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 59। तो कोण सी बराबर आपका क्या हो जाएगा 180 माइनस 20 प्लस 59 बटे किसके हो जाएगा 3 के। तो 180 में से बीट गए क्या हो जाएगा 160, और 160 में से 59 घटा देंगे तो आपका क्या बच 59 160 में आपको जोड़ना है क्योंकि प्लस है 59 आपका क्या है प्लस 160 प्लस 59 ऐड करेंगे 9, और यहाँ पर 5 5 10 11 के हासिल 219 बटे क्या हो जाएगा 3 से काटेंगे तो 3 7 21 3 त्रिका 9, यानी कि कोण सी का मान क्या आ गया आपका 73, यानी ये कोण मिल गया आपका 73 एक न्यून कोण। लेकिन 73 तो आपका ऑप्शन में है नहीं, यानी कि आपका कोण सी जो न्यून कोण है यह वैल्यू आपका ऑप्शन में नहीं दिया है, तो अब कोण ए का हम वैल्यू निकालेंगे। तो कोण ए का वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना है कोण सी की वैल्यू को यहां पर पुट करना है। कोण ए बराबर क्या हो जाएगा कोण सी का मान क्या रखेंगे 73 माइनस 59, तो आपका 13 में से 9 जाएगा बचेगा 4, यहाँ 6 में से 5 जाएगा 1, यानी कि कोण ए बराबर क्या हो गया आपका 14 अंश। और ये आपका ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन बी आपका सही आएगा, ऑप्शन बी सही आएगा। आशा करते दोस्तों आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। फिर एक बात पुनः आपको बताते हैं कि हम क्या किए, आपका कह रखा था कि कोण बी माइनस कोण सी यानी अधिक कोण माइनस न्यून कोण का बराबर किससे दिया है 20 अंश के। ठीक उसी प्रकार कह रहा था कि दो न्यून कोणों का अंतर कितना दिया था 59। यहां से हम क्या किए कोण ए का वैल्यू निकाल लिए सी की फॉर्म में हो गया, और यहां से कोण बी का वैल्यू निकाल लिए सी का मान निकल गया सी के फॉर्म में हो गया, और बी और ए का वैल्यू यहां पर रख दिए तो टोटल वैल्यू क्या हो गया सी के फॉर्म में हो गया। ऐड कर दिए 3 कोण सी प्लस 20 माइनस 59 बराबर 180 के हो गया, यानी कोण सी का मान हमारा क्या निकल गया 73। अब कोण सी का मान हमको 73 मिल गया, लेकिन वो भी न्यून कोण है, लेकिन यह आपका ऑप्शन में तो है नहीं, इसकी वजह से हमको कोण ए का वैल्यू निकालना पड़ेगा। कोण ए का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या किए कोण सी का वैल्यू इसमें रख दिया तो आपका कोण ए का मान निकल गया, यानी कोण ए का मान आपका क्या आ गया 14, जो आपका ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी में बी सी के अंत अर्धक बिंदु ओ पर मिलते हैं। त्रिभुज आपका दे रखा है ए बी सी, बी और सी के अंत अर्धक कहाँ मिलते हैं
ओ पर मिलते हैं। आगे क्या कर रखा है आपका, यदि कोण ए बराबर 70 अंश, यानी कि कोण ए बराबर क्या दिया है आपका 70 अंश, ये कोण आपका कितना दिया है 70 अंश। तो क्या पूछा है आपका, कोण BOC होगा, कोण BOC बराबर हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, यानी यही कोण हमको ज्ञात करना है। इसके लिए फार्मूला होता है दोस्तों, अगर कोण BOC का वैल्यू आपको निकालना है तो 90 प्लस कोण A/2 कर देंगे। 90 प्लस कोण A/2 यानी 90 प्लस कोण A का मान क्या है 70/2, तो यह क्या हो जाएगा 35, और 35 को 90 में ऐड कर देंगे तो यह 5 और 9 3 12, यानी कि कोण BOC बराबर आपका क्या हो गया 125 अंश, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। AC तथा BD का कटान बिंदु O है, O के अतिरिक्त P पर एक अन्य बिंदु है जो कि उसी तल में है जिस तल में ABCD है, यानी कह रखा आपका एक रेखा AC है, एक रेखा BD है, इनका कटान बिंदु क्या है O है, उसी तल में एक पॉइंट P है जो आपका ABCD के तल में है। अगर P से A को मिलाते हैं, अगर A से C को मिलाते हैं, और क्या आपका अगर आप A से P से B को मिलाते हैं, P से D को मिलाते हैं, आपका PA प्लस PB प्लस PC प्लस PD का मान होगा PA प्लस PB प्लस PC प्लस PD बराबर होगा। तो आपको पता है दोस्तों, दो भुजाओं का सम हमेशा तीसरी भुजा से ज्यादा होता है। मान लीजिए कोई त्रिभुज है आपका ABC, तो आपका AB भुजा प्लस BC भुजा का सम अगर देखेंगे तो यह हमेशा ज्यादा रहेगा किसके, AC से, या कह लीजिए BC भुजा प्लस CA भुजा हमेशा ज्यादा किसकी रहेगा, AB भुजा से। यानी दो भुजाओं का सम हमेशा क्या रहेगा, तीसरी भुजा से ज्यादा रहेगा, तभी आपका त्रिभुज बन सकता है, नहीं तो त्रिभुज आपका नहीं बनेगा। तो अगर हम देखें त्रिभुज PDB में, तो आपका BD भुजा लेस देन किससे रहेगी, BP प्लस PD के, या कह लीजिए BP प्लस PD ग्रेटर देन किससे रहेगा आपका BD के। और आप BD को क्या लिख सकते हैं, OB प्लस OD ग्रेटर देन BP प्लस PD, इसको समीकरण एक मान लीजिए। अब अगर त्रिभुज PAC में देखेंगे, PAC में, तो आपका AC भुजा लेस देन हमेशा किससे रहेगी, CP प्लस PA के, या कह लीजिए AC के आप क्या लिख सकते हैं, OA प्लस OC लिख सकते हैं, या लेस देन हमेशा क्या रहेगी PC प्लस PA के। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अगर इन दो समीकरणों को हम जोड़ लें तो आपका क्या हो जाएगा, OB प्लस OD, यह आपका जुड़ेगा तो OA प्लस OC इज लेस देन किससे रहेगा आपका हमेशा, PA प्लस PB, सिस्टमेटिक कर लेते हैं, प्लस PC प्लस PD के। और यही आपसे पूछा था कि PA प्लस PC प्लस PD, PA प्लस PB प्लस PC प्लस PD, PA प्लस PB प्लस PC प्लस PD का मान क्या है। तो यह आपका किससे है, यह ग्रेटर देन किससे है, इनसे, यानी कि ग्रेटर देन किससे रहेगा, OA प्लस OB प्लस OC प्लस OD के। या क्योंकि अगर इसको आप इधर लिखेंगे PA प्लस PB प्लस PC प्लस PD, चूंकि यार मुख खुला है जिधर, तो यानी ये वैल्यू बड़ा है, तो ये वैल्यू बड़ा है, तो इसको इस फॉर्म में अगर लिखेंगे तो यह आपका किधर हो जाएगा, OA प्लस OB प्लस OC प्लस OD, OA प्लस OB प्लस OC प्लस OD के। तो यह कंडीशन कौन सा फॉलो कर रहा है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, OA प्लस OB प्लस OC प्लस OD के। फिर से बार समझाते हैं दोस्तों,
क रखा था आपका, ये रेखा और ये रेखा का कटान बिंदु क्या है, ओ है, और उसी तल में P है। तो हम देखेंगे अगर PAC में ये AC भुजा से बड़ा ये दोनों भुजाएं आपकी होंगी हमेशा। दो इन भुजा ए भुजा AC से बड़ा ये भुजाओं का सम यानी PA प्लस PC का सम AC से हमेशा बड़ा होगा। इससे समीकरण 1 मिल गया हमको। ठीक उसी प्रकार से अगर त्रिभुज इसमें देखेंगे तो ये भुजा BD भुजा से बड़ा हमेशा PD प्लस PB होगा। इससे समीकरण 2 मिल गया। समीकरण 2 और समीकरण 1 को हम ऐड कर दिए तो आपका जो कंडीशन दे रखा था PA प्लस PB प्लस PC प्लस PD का मान क्या होगा, वह ग्रेटर देन हमेशा किससे होगा, OA प्लस OB प्लस OC प्लस OD की, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 लेते हैं। किसी त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर है, वह त्रिभुज है। यह दोस्तों आपका कंडीशन हम आपको पहले वीडियो में आपको बता चुके हैं, यानी पार्ट 1 में आपको बता चुके हैं कि अगर आपका अधिक कोण होगा तो एक कोण आपका 90 अंश से ज्यादा होगा, और 90 अंश से ज्यादा होगा तो यानी एक भुजा आपकी क्या होगी, बड़ी होगी दो भुजाओं के सम से। यानी अगर हम 13 क्या दे रखा आपका 6 12 13 6 12 13, तो चेक करते हैं 13 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 169 के, और 12 का स्क्वायर 144 के, और 6 का स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा 36 के। तो इन दोनों का सम आपका 6 4 10 के 0 1 हासिल, 4 3 7 1 8 और 1 1 1 हो गया 180। तो 180 ज्यादा किससे है 169 से, या कह लीजिए 12 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन किससे है 13 के स्क्वायर से। तो 13 के स्क्वायर से ज्यादा है तो यह कौन सा कोण आपका होगा, यह कोण आपका न्यून कोण होगा। अगर यही बराबर हो जाता तो हम क्या कहते हैं समकोण, क्योंकि समकोण में आपका क्या होता है कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर यही कम हो जाता तो हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि यह आपका क्या है अधिक कोण, लेकिन यह किससे है कम है, तो आप क्या कहेंगे न्यून कोण, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 21 लेते हैं। एक समबाहु त्रिभुज ABC में समबाहु त्रिभुज यानी कि तीनों भुजाएं क्या है आपकी समान है, ABC, यानी ये भुजा ये भुजा ये भुजा क्या है समान है। आगे क्या कर रखा है, बिंदु D भुजा BC में इस प्रकार है कि BD बराबर 1/5 BC, यानी बिंदु D BC पर ऐसे है कि यह बराबर किसके है BD बराबर 1/5 BC, BD बराबर 1/5 BC के अनुपात में, यह BD बराबर 1/5 BC के आपका है, यानी 1:5 में आपका है BD अनुपात BC। तो आगे क्या कह रखा है आपका, तो AD स्क्वायर प्लस और AB स्क्वायर में अनुपात, AD स्क्वायर एंड AB स्क्वायर में अनुपात। तो AD स्क्वायर और AB स्क्वायर में आपको अनुपात अगर निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ से अगर आप लंब डालते हैं, यह पॉइंट अगर आपका E हो तो इन भुजा को दो भागों में डिवाइड करेगा। यह आपकी भुजा x हो या x हो तो ये भी क्या हो जाएगा टोटल x, यह टोटल अगर x हो गया तो यह टोटल x/2 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा x/2, यहाँ से यहाँ तक x/2 हो जाएगा। हम क्या कह रहे हैं, हमारे कहने का मतलब है कि BE बराबर किसके हो जाएगा EC के, जो x/2 के हो जाएगा, क्योंकि तीनों भुजा क्या है समान है, समबाहु त्रिभुज आपका कह चुका है। तो यहाँ से BD का मान आपका क्या हो जाएगा, BD बराबर 1/5 गुणे BC की जगह हम रख सकते हैं x, तो x/5 आपका हो गया क्या BD की जगह, BD का वैल्यू आपको पता चल गया। तो अगर हम BE का वैल्यू निकालना चाहें तो BE क्या निकला आपका x/2, और AE बराबर आपका क्या हो जाएगा, AE बराबर आपका कर्ण 3/2 गुणे किसके हो जाएगा x के। क्यों, क्योंकि आपका क्या होता है एक कर्ण 3/2 गुणे भुजा, तो भुजा क्या है x है, तो यह वैल्यू किसका आ गया है AE का।
अब हम डी का वैल्यू अगर निकालना चाहें, डी बराबर आपका क्या हो जाएगा, बी में से हमको क्या करना पड़ेगा, बीई में से हमको, बीई में से अगर बीडी को हम घटा दें तो डी आपका निकल जाएगा, यानी बीई माइनस बीडी, बीई माइनस बीडी कर देंगे तो डी का मान आपका निकल जाएगा। बी का मान आप क्या आया है, बी का मान आपका आया है x/2 माइनस डी, बी डी का मान आपका क्या आया है, डी बी का मान आपका आया है x/5। तो एलसीएम लेंगे तो आपका क्या आएगा 10, तो यह आपका 5x माइनस 2x, यानी यह क्या आ जाएगा 3x/10, यानी डी का मान आपका क्या आ गया 3x/10। तो अब हमको क्या करना है, अगर हम इसकी वैल्यू निकालना चाहें किसका, एडी का, तो पाइथागोरस प्रमेय से आपका एडी का स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, डी का स्क्वायर प्लस किसके हो जाएगा, ए के स्क्वायर के, और डी का मान आपका क्या है 3/3x/10 प्लस ए का मान आपका क्या है करीब 3/2x, तो इनका क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि एडी स्क्वायर आप निकाल रहे हैं। तो यह 3 3 का 9x स्क्वायर हो जाएगा, बटे किसके हो जाएगा 100 के, प्लस 3/4x स्क्वायर के। तो अगर हम एलसीएम ले तो आपका क्या आएगा, एलसीएम आपका आएगा 100, तो आपका 9x स्क्वायर हो गया, 100 के काटेंगे तो 25 हो जाएगा, और 25 या 75x स्क्वायर यह हो जाएगा एडी स्क्वायर बराबर, यानी कि आपका 75 और 9 जुट जाएगा, 75 5 80 4 84x स्क्वायर बटे किसके हो जाएगा 100 के। तो एडी बराबर आपका क्या मिल गया, एडी का स्क्वायर बराबर आपको मिल गया 84, और 100 को अगर काटना चाहें तो अगर 2 से काटेंगे तो यह क्या हो जाएगा 50, और 2 से इसको काटेंगे 2 2 चौके 8, 2 दूना 4, बिना 2 से काटेंगे तो यह 25 हो जाएगा, और यह 2 दूना 4 2 1 2, यानी 21x स्क्वायर बटे आपका क्या हो गया 25। एडी स्क्वायर बराबर 21x स्क्वायर बटे 25 हो गया, तो एडी का स्क्वायर बराबर 21/25 गुणे x स्क्वायर, x का वैल्यू क्या है ए बी, यानी ए बी का स्क्वायर आपका हो जाएगा। तो पक्षांतर करेंगे तो ए डी का स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर बराबर 21/25 हो जाएगा, यानी ए डी और ए बी में अनुपात आपका क्या मिला, ए डी का स्क्वायर बटे ए बी का स्क्वायर आपको क्या मिला 21/25, या कह लीजिए ए डी का स्क्वायर अनुपात ए बी का स्क्वायर बराबर क्या मिला आपका 21/25, यही आपका क्या हो गया सॉरी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 22 लेते हैं। यदि त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी तथा ए सी बी के अर्धक ओपन मिलते हैं तो कोण बी ओ सी बराबर है, यानी त्रिभुज दिया है आपका क्या है, त्रिभुज ए बी सी, और किनका अर्धक है आपका ए बी सी तथा ए सी बी, ए बी सी यानी इसका अर्धक, ए सी बी यानी इसका अर्धक जहां पर मिलता है वो क्या है आपका ओ है। तो क्या कह रखा है आपका, तो बी ओ सी बराबर है, कोण बी ओ सी बराबर है बी ओ सी। तो इसके लिए दोस्तों हम आपको फार्मूला बता चुके हैं कि कोण बी ओ सी बराबर किसके होता है, कोण ए बटे 2 प्लस 90 के, या कह लीजिए 90 प्लस कोण a/2 के। कोण बी ओ सी बराबर आपका क्या होता है, कोण 90 प्लस कोण a/2 के, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, कोण 90 प्लस कोण a/2, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 23 लेते हैं। ए बी सी के कोणों बी और सी के आंतरिक अर्धक, ए बी सी कोण सी बी और सी के आंतरिक अर्धक कहाँ मिलते हैं, यक्ष पर मिलते हैं। यदि कोण ए बराबर 60 अंश, कोण ए बराबर 60 अंश, तो आपका क्या कह रखा है, कोण बी एक्स सी है, कोण बी एक्स सी है,
वही फार्मूला जो आपको अभी हम जस्ट बताए हैं, वही फार्मूला लगेगा। कोण बी एक्स सी बराबर क्या हो जाएगा 90 प्लस कोण ए बाई 2, यानी कि 90 प्लस 60/2, 2 से काटेंगे 2 3 36 हो जाएगा, 9 3 क्या हो जाएगा 120 अंश। यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। समबाहु त्रिभुज ए बी सी में समबाहु त्रिभुज यानी तीनों भुजाएं क्या है, समान है। ए बी सी में सी डी भुजा ए बी की माध्यिका है। ए बी की माध्यिका क्या है सी डी। तो आगे क्या कर रखा है आपका सी डी का स्क्वायर बराबर है, तो सी डी का स्क्वायर बराबर हमको ज्ञात करना है। तो सी डी बराबर आपका क्या हो जाएगा, सी डी बराबर आपका कर्ण 3/4 कर्ण 3/2 गुणे भुजा का, यानी सी डी का अगर स्क्वायर अगर करेंगे तो कर्ण 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 गुणे भुजा का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और भुजा क्या है आपका ए बी, यानी सी डी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3/4 गुणे ए बी का स्क्वायर, यानी आपका ऑप्शन नंबर 3/4 ए बी का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। यदि त्रिभुज ए सी डी में कोण ए बी सी ग्रेटर देन 90 अंश हो, कहा है आपका त्रिभुज ए सी डी में ए सी डी में ए बी सी ग्रेटर देन किससे हो 90 अंश हो, यानी कोण बी आपका ग्रेटर देन किससे हो है 90 अंश से। आगे क्या कर रखा है आपका एडी लंब है सी बी पर, एडी जो है लंब है सी बी पर, तो कहा है आपका एसी का स्क्वायर का मान क्या होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से अगर आप देखेंगे तो एसी का स्क्वायर बराबर किसके होगा एडी के स्क्वायर प्लस डीसी के स्क्वायर के, और एसी के स्क्वायर बराबर एडी का स्क्वायर को एडी स्क्वायर रहने दीजिए, डीसी के स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं डीसी के स्क्वायर को आप डीबी प्लस बीसी का स्क्वायर आप लिख सकते हैं, किसको डीसी के स्क्वायर को। तो एसी का स्क्वायर बराबर आपका क्या हो जाएगा एडी का स्क्वायर प्लस इन दोनों का स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्म में अगर तोड़ेंगे ए स्क्वायर यानी कि डी बी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी बी सी का स्क्वायर प्लस 2bd इंटू बी सी हो जाएगा। अब ए डी का स्क्वायर प्लस डी बी के स्क्वायर को अगर देखेंगे ए डी का स्क्वायर प्लस डी बी का स्क्वायर यह ए बी के स्क्वायर के आपका होगा, क्यों, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय से यह कोण है तो यह इन दोनों के स्क्वायर के बराबर आपका होगा, प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस 2bd इंटू बी सी हो जाएगा, यह ए सी के स्क्वायर के बराबर आपका होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में आपका चित्र बना के दे रखा है, कहा आपका दिए गए चित्र में यमयान पी आर के समानांतर है, यानी यमयान रेखा यह पी आर के क्या है समानांतर है, कोण यल बी एन 70 अंश है, कोण यल बी एन आपका क्या है 70 अंश है, तो कोण ए बी सी का मान होगा, कोण ए बी सी बराबर हमको ज्ञात करना है। तो सिंपल है, यह कोण अगर 70 है तो ये भी कोण क्या हो जाएगा 70 अंश हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये समांतर है, किसी भी समांतर रेखा को अगर कोई तिर्यक रेखा काटती है तो ये कोण आपस में क्या होते हैं समान होते हैं, तो ये कोण 70 हो गया तो ये कोण 70 हो गया, और ये दोनों भुजाएं आपकी आपस में बराबर होंगी क्योंकि ये समांतर है और यहाँ पर प्रतिच्छेदित कर रही है, तो ये दोनों भुजाएं समान होंगी तो यह अभी आपका क्या होगा 70 होगा। तो ये दोनों कोण 70 हो गया। तो इस त्रिभुज की अगर हम बात करें सिर्फ त्रिभुज तीनों कोणों का सम किसके होगा 180 के, यानी कि कोण 70 प्लस कोण 70 प्लस कोण बी बराबर किसके होगा 180 के, तो 7 दूना 14 140 हो जाएगा, प्लस कोण बी बराबर किसके हो जाएगा 180 के, या कह लिए कोण बी बराबर आपका क्या हो जाएगा 180 माइनस 140, यानी कि कोण बी बराबर आपका क्या आ गया
40 अंश, क्योंकि 180 में से 140 को घटाएंगे तो आपका 40 अंश हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन आपका है, चित्र बना के दे दिया, कहा है आपका दिए गए चित्र में AC कोण A को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। AC कोण A को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। यह AC कोण A को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, यानी यह कोण अगर यक्ष दे रखा है तो जाहिर सी बात है ये भी कोण क्या होगा, यक्ष ही होगा। आगे क्या कर रखा है, कोण यक्ष वाई के मान है यदि AB बराबर AC, AB बराबर AC है, और आपका दे भी रखा है AB बराबर AC के। अगला आपका क्या है, AD बराबर DC, ये अभी दे रखा है AD बराबर DC के, AD बराबर DC के। तो एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए ये अगर ए भुजाएं बराबर है तो ये कोण भी आपका बराबर होगा, ये भी क्या हो जाएगा 80 अंश। ये 80 ये 80 क्या हो गया 160। अगर इस त्रिभुज की बात करें ACB में ये 160 हो गया तो क्या हो जाएगा, कोण यक्ष आपका किसके हो जाएगा 20 के। क्यों, क्योंकि तीनों कोणों का सम क्या होता है आपका 180 के बराबर आपका होता है। तो 160 तो यही हो गया, बचा क्या 20, 180 में से 160 घटाएंगे 20 बचेगा। यह 20 हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यह आपका 2 बराबर भाग में क्या कर रहा है, AC कोण A को विभाजित कर रहा है। तो ये 20 हो गया, तो ये भुजा अगर ये कोण 20 है तो ये भी कोण क्या होगा 20। क्यों, क्योंकि ये भुजा दोनों बराबर है, AD और DC बराबर है, तो ये कोण भी आपका बराबर होगा। इसके वजह से y का मान आपका क्या हो जाएगा 180 में से 20 माइनस 20 आपका घट जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 140। यानी कोण y का मान y अंश का आपका मान क्या हो गया 140 और x अंश का मान आपका क्या हो गया 20, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। x बराबर 20 अंश, y बराबर 140 अंश, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हम जो भी नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।